Good morning, student, and welcome to my English literature class. The student of class 3. Today I am going to explain you your last lesson of your syllabus. This is your last lesson of your syllabus, okay? The name of your lesson is The Ship of the Desert. The Ship of the Desert. This story is about two animals. One is camel and another one is a lion. Okay, as you know, lion is the king of the forest. Everybody know lion is the king of the forest. Same as the ship of desert is camel. We call the ship of the desert to a camel. हम एक कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, मतलब रेगिस्तान का जहाज. रेगिस्तान मीन्स वो एरिया जहाँ पर चारों तरफ रेत ही रेत होती है. ओके, जैसे हमारे मैदान है, पहाड़ है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं होता. वहाँ हर तरफ रेत ही रेत होती है और रेत के ही पहाड़ होते हैं. और वहाँ पे जैसे हमारे फॉरेस्ट होते हैं ना, ऐसे जंगल भी नहीं होते रेगिस्तान में, डेजर्ट में. वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर होता है कैक्टस और कांटे वाली झाड़ियाँ चारों तरफ. ठीक है, तो आज हम वही सब पढ़ेंगे इस लेसन में. और मैं एक्सप्लेन भी करूँगी वाई वी कॉल द शिप ऑफ द डेजर्ट टू अ कैमल, कि कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहते हैं. नाउ इन दिस लेसन कैमल एंड a lion is talking with each other. कन्वर्सेशन है इसमें लायन और कैमल की. they both are telling about their self. वह अपने बारे में बता रहे हैं एक दूसरे को. ठीक है, फर्स्ट इज योर लायन. लायन रोरिंग. एज यू नो, जो लायन बोलता है उसे हम क्या बोलते हैं? साउंड को रोर. तो वो रोर कर रहा था. रोर करते हुए लायन ने कहा, पूछा, ये क्वेश्चन मार्क है ना, तो वो क्वेश्चन कर रहा है विथ कैमल. हु आर यू? तुम कौन हो? कैमल लुकिंग डाउन एट द लायन. कैमल ने नीचे देखते हुए कहा. अब कैमल ने नीचे क्यों देखा, सामने क्यों नहीं देखा? बिकॉज द कैमल इज टॉलर देन अ लायन. कैमल एक बहुत ऊंचा एनिमल होता है. ठीक है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है और लायन तो छोटा होता है हाइट में कैमल से. दैट्स वाई कैमल लुकिंग डाउन एंड सेड, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट. मैं शिप ऑफ द डेजर्ट हूँ. हु आर यू? तुम कौन हो? लायन डोंट यू नो मी? क्या तुम मुझे नहीं जानते? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. मैं जंगल का राजा हूँ. कैमल आर यू? सरप्राइज होते हुए ना, आर यू मतलब उसने बोला इतना छोटा सा. ओ आई सी, अच्छा अब समझा. लायन फ्राउनिंग. फ्राउनिंग मीन्स गुस्से में, जब हम अपना गुस्सा शो करते हैं ना, किसी को दिखाते हैं, तो वैसे उस इमोशन में, मतलब फ्राउनिंग मीन्स गुस्से में, एंग्रीली. यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट. हाउ कैन यू बी अ शिप? यू आर एन एनिमल. तो उसने क्या बोला? यू कॉल योर सेल्फ. यू कॉल योर सेल्फ की दैट यू आर द शिप ऑफ द डेजर्ट, कि तुम रेगिस्तान के जहाज हो. हाउ कैन इट पॉसिबल? उसने बोला कैसे हो सकता है? जहाज तो जहाज होता है. यू आर एन एनिमल, तुम तो एक जानवर हो, तो तुम जहाज कैसे हो सकते हो? ओके, नाउ हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर द लायन इज हेयर एंड कैमल इज हेयर. देखो कितना लंबा है ना कैमल, इसीलिए उसने नीचे देखते हुए इससे कहा. कैमल स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए. सो आई एम बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट. उसने बोला हाँ मैं हूँ, लोग कहते हैं मुझे शिप ऑफ द डेजर्ट. आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून. उसने क्या बोला? मैं डेजर्ट में, रेगिस्तान में जो
हॉट आफ्टरनून होता है ना, मतलब दिन के समय जो बहुत तेज़ धूप होती है, उसमें भी मैं आसानी से चल सकता हूँ। क्यों? बिकॉज द सन रेज बर्न्स द सैंड एंड व्हेन द सन रेज फॉल्स ऑन द सैंड ना बेटा, तो सैंड बिकम वेरी हॉट। जो सूरज की रोशनी किरणें, उसकी जो धूप है वो सैंड में पड़ती है ना, तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है सैंड, और बहुत गर्म हो जाता है, हम नहीं चल सकते उसमें। बट अ कैमल कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, वो चल सकता है। कैमल कैन वॉक ऑन द सैंड एट आफ्टरनून ऑल्सो। तो इसीलिए उसने कहा द सैंड बर्न्स, रेत क्या होती है? जलती है, यानी कि बहुत गर्म हो जाती है। बट इट डज नॉट बॉदर मी, पर ये मेरे लिए कोई फिक्र की बात नहीं है। लायन, आई कांट बिलीव इट। लायन ने क्या कहा? आई कैन नॉट बिलीव दैट यू कैन वॉक ऑन द सैंड एट हॉट आफ्टरनून। मतलब मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि तुम तेज धूप में भी सैंड में चल सकते हो, रेत में। कैमल, कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट? नाउ कैमल इज आस्किंग विद लायन, कैन यू वॉक, क्या तुम डेजर्ट में चल सकते हो? लायन, ब्लिंकिंग, ब्लिंकिंग मीन्स जो हम अपनी पलकें झपकते हैं ना, आँखों की पलकें, उसे कहते हैं ब्लिंकिंग, ठीक है। नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट। लायन ने क्या बोला? नो, मैं तो नहीं चल सकता, हाँ लेकिन मैं जंगल में दौड़ सकता हूँ। कैमल, विथ डिस्डेन, डिस्डेन मीन्स द फीलिंग दैट समबडी इज नॉट गुड इनफ टू बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। उसने उस पर इतना मतलब ध्यान नहीं दिया। एवरी एनिमल कैन डू दैट, उसने बोला ये तो हर जानवर कर सकता है, मतलब जंगल में तो हर कोई जानवर दौड़ता है। आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, लेकिन मैं ही अकेला, अलोन मीन्स अकेला ऐसा हूँ जो सैंड में, जो रेत में दौड़ सकता हूँ। अगर हम दौड़ेंगे ना बच्चों, या कोई भी जानवर दौड़ेगा सैंड में, तो उसके पैर क्या होंगे? रेत में धंस जाएंगे, अंदर घुस जाएंगे, फिर बाहर निकालेंगे तो टाइम लगेगा, तो हम नहीं दौड़ पाएंगे, कोई नहीं दौड़ पाता। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर। कैमल ने क्या बताया? कैमल ने बताया कि मैं 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आई कैन रन ऑन द सैंड, ठीक है। लायन, वंडरिंगली मतलब आश्चर्यचकित होते हुए। हाउ कैन यू डू दैट, तुम ये कैसे कर सकते हो? क्या कहा लायन ने? तुम ये कैसे कर सकते हो? वंडरिंगली उसने क्या कहा? तुम ये कैसे कर सकते हो, है ना। मतलब हम तो चल भी नहीं सकते रेत में, और तुम दौड़ रहे हो, तो हाउ कैन इट पॉसिबल। वो सरप्राइज हो गया। कौन? लायन। कैमल, लुक एट माई फीट, फीट मीन्स पैर, मेरे पैरों को देखो। फूट इज द सिंगुलर ऑफ फीट, फूट माने एक पैर, फीट माने मोर देन वन। तो कैमल के कितने पैर होते हैं बच्चों? 2, 2, नो ना, 4 फीट होते हैं। एवरी एनिमल हैज़ 4 फीट, सब एनिमल्स के 4 फीट होते हैं, तो कैमल के भी 4 फीट है। उसने बोला देखो मेरे पैर देखो, दे आर थिक एंड पैडेड। ये कैसे? थिक हैं, मोटे हैं, और पैडेड है। पैडेड मीन्स जिसके ऊपर सॉफ्ट कोई कवर चढ़ा होता है ना, उसे कहते हैं पैडेड, गुदगुदा, ठीक है। द हॉट सन डज नॉट बर्न दैम, जो सूरज की जो गर्मी होती है ना, गर्म सूरज भी इनको नहीं जला सकता। हु सेड? कैमल सेड टू लायन। लायन, माई फीट आर पैडेड टू। लायन ने कहा मेरे पैर भी पैडेड हैं, मतलब नीचे से सॉफ्ट है, गुदगुदे हैं। थॉर्न्स डोंट प्रिक दैम, थॉर्न्स मीन्स कांटे, प्रिक मीन्स चुभना, मुझको नहीं चुभ सकते। एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर, और क्या कहा उसने?
कि मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता हूँ, यानी कि 1 घंटे में मैं 80 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। हु सेड? लायन सेड। कैमल, दैट इज ट्रू, ये तो सही है। यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट, तुम फॉरेस्ट में, जंगल में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में दौड़ सकते हो। बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड, क्या तुम सिर्फ 1 मील दौड़ सकते हो इस हॉट सैंड में, मतलब गर्म रेत, क्या तुम इस गर्म रेत में 1 घंटे में 1 मील 1 किलोमीटर भी दौड़ सकते हो? लायन, मे बी नॉट, शायद नहीं, बट लेकिन। कैमल, इंटरप्टिंग मैंने जब कोई बात करता है उसको बीच में हम रोक कर अपनी बात कहना शुरू करते हैं ना, दैट इज इंटरप्टिंग। तो कैमल ने उसे बीच में ही उसकी बात को रोकते हुए कहा। देखो ये बट है ना, डैश डैश, यानी कि ये आगे भी कुछ कहना चाहता था, तो बीच में ही कैमल ने कहा। एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, क्या तुम बिना पानी के 1 वीक तक रह सकते हो? कैन यू, क्या रह सकते हो? लायन, नो आई कांट, नहीं मैं नहीं रह सकता। आई नीड वाटर एवरी डे, एज अस, हमारी तरह। जो लायन है वो भी क्या कह रहा है कि आई नीड वाटर एवरी डे, मुझे रोज़ पानी चाहिए। हमको भी चाहिए होता है ना, हम बिना पानी के कहाँ रह पाते हैं, पीते हैं ना पानी, तो वो वैसे ही लायन भी। बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर, कह रहा, अब लायन कह रहा बट डोंट टेल मी, पर अब तुम मुझे मत कहना कि तुम बिना पानी के भी रह सकते हो। कैमल, यस आई कैन, अब घमंड से ना, घमंड आ गया उसे, हाँ मैं रह सकता हूँ। देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डेजर्ट, अब वो क्या बता रहा है कैमल? कैमल इज टेलिंग टू द लायन कि इन द डेजर्ट देयर आर नो रिवर्स एंड लेक्स, तो रिवर में और लेक्स में तो होता है ना पानी, तो वहाँ ना रिवर्स होता है और ना लेक्स होते हैं। रिवर मीन्स नदियाँ एंड लेक्स मीन्स झीलें, वहाँ ना झीलें होती हैं डेजर्ट में और ना रिवर्स होती हैं। बट दैट डज नॉट बॉदर मी, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, मैं एक बार में ही 200 बॉटल्स पानी पी लेता हूँ। 200 बॉटल्स मीन्स 200 लीटर, 1 लीटर की एक बॉटल होती है ना, तो 200 लीटर पानी पी सकता हूँ। हु सेड? कैमल। कैमल टोल्ड टू द लायन। नाउ नेक्स्ट लाइन, लायन, रियली, देखो एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब आश्चर्यचकित होते हुए, सचमुच? यू मस्ट हैव अ बिग स्टोमक, तुम्हारा एक बहुत बड़ा क्या है? स्टोमक, पेट है, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा पेट होगा। कैमल प्राउडली, घमंड से, यस आई हैव अ बिग स्टोमक, मेरा एक बहुत बड़ा पेट है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, मैं 1 वीक के लिए पानी स्टोर कर लेता हूँ, जमा कर लेता हूँ अपने पेट में। जैसे हम टंकी में करते हैं ना पानी जमा, वैसे कैमल अपने पेट में ही जमा कर लेता है 200 लीटर वाटर। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, अब वो क्या बोल रहा है? और मैं तो 2 वीक्स मतलब 2 हफ्ते, 2 सप्ताह के लिए खाना भी स्टोर कर सकता हूँ। 2 हफ्ते तक वो खाना भी स्टोर कर लेता है। लायन, शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, अब लायन को इंटरेस्ट आ रहा है। लायन ने इंटरेस्ट दिखाते हुए उससे कहा, डू यू स्टोर फूड इन योर स्टोमक, क्या तुम अपना खाना अपने पेट में स्टोर कर लेते हो? कैमल, नो आई डोंट, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं। आई स्टोर इट इन माई हम्प, इसको मैं अपने हम्प में स्टोर करता हूँ, मतलब उसके ऊपर एक कुबड़ जैसा निकला होता है ना, दैट इज़ हम्प। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, मैं एक बार में ही बहुत सारा खाना खा लेता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फॉरनाइट, और फिर मुझे पूरे एक फॉरनाइट तक
फोरनाइट मीन्स होता है बच्चों 14 डेज। फोरनाइट मीन्स 14 डेज। ओके, फोरनाइट मीन्स 14 डेज। तो वो कह रहा है मैं सारा खाना स्टोर कर लेता हूँ अपने हब में और फिर मुझे 14 डेज तक खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। 14 डेज मीन्स 2 वीक्स। देयर आर 7 डेज इन अ वीक ना, तो 14 डेज मीन्स 2 वीक्स। लायन, दैट्स इंटरेस्टिंग, ये तो बड़ी मज़ेदार बात है। वॉट डू यू ईट, पर तुम खाते क्या हो? कैमल, आई ईट लीव्स, मैं पत्ते खाता हूँ। बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट, लेकिन डेजर्ट में ट्रीज नहीं हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना, जैसे हमारे फॉरेस्ट होते हैं ना, जैसे हमारे थानों में कितना बड़ा जंगल है ना, हमारे स्कूल से स्टार्ट हो जाता है, कितनी दूर तक जाता है, तो ऐसे फॉरेस्ट नहीं होते हैं हरे भरे पत्तों वाले। वहाँ पर क्या होते हैं, कांटों वाले पेड़ होते हैं, कैक्टस वगैरह, उसी को खाते हैं वो लोग। कौन? कैमल्स। ठीक है। लायन, वॉट डू यू ईट देयर, तुम वहाँ क्या खाते हो फिर? कैमल, देयर आर थ्रोनी बुशेस इन द डेजर्ट, वहाँ पर क्या है, कांटे वाली बुशेस होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं। आई ईट द थॉर्न्स, मैं कांटे खा लेता हूँ। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, और जो ये मेरी मोटी जीभ है ना, इसमें कांटे नहीं चुभते हैं। यानी कि जो कैमल होता है उसकी जीभ भी मोटी होती है, जैसे पैर तो उसके सॉफ्ट होते हैं, गुदगुदे गद्दे जैसे, तो उसकी जो जीभ है वो भी बड़ी मोटी होती है, इसलिए उसमें जो थॉर्न्स है वो कांटे नहीं चुभते। लायन, हाउ फनी, कितनी मज़े की बात है। कैमल, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, प्लीज़ कम विद मी टू द डेजर्ट। अब कैमल क्या कह रहा है, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज़ मेरे साथ डेजर्ट में आओ। अब लायन ने इतनी सारी बातें सुन ली कि वहाँ पे बहुत सारी धूप होती है और सैंड एकदम गर्म हो जाती है और वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वहाँ नदियाँ भी नहीं हैं, देयर आर नो लेक्स एंड नो रिवर्स, है ना, एंड नो ग्रीन लीव्स वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ फिर जानवर भी कहाँ होंगे जिन्हें शेर खाएगा, मतलब हिरन वगैरह, हिरन टाइप के, हिरन खरगोश ऐसे, है ना। लायन, नो आई डिड बेटर नॉट, नहीं मुझे सही नहीं लग रहा। आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, मैं उस जलती हुई सैंड में नहीं चल सकता हूँ। आई कांट स्टोर फूड, मैं फूड भी स्टोर नहीं कर सकता हूँ। एंड वाटर, और वाटर भी स्टोर नहीं कर सकता हूँ अपने पेट में या हम्प में। हम्प ही नहीं है, लायन के तो हम्प ही नहीं होता, हम किसके होता है, कैमल के। एंड आई कांट ईट थॉर्न्स, और मैं कांटे नहीं खा सकता हूँ। गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। और उसने क्या कहा, लायन ने कैमल से, ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे जैसा, सो गुड बाय एंड गुड लक शिप ऑफ द डेजर्ट। एस.के. राम, एस.के. राम इज द writer of this lesson. Now dear, look at this picture. This is the picture of a desert. ये desert की picture है and these are the cactus. cactus तो आपने भी देखे होंगे, हमारे जंगल में भी होते हैं थोड़े बहुत cactus, है ना। तो वैसे ये cactus है यहाँ पर, बस यही खा लेता है ये कौन, camel. Now this is your work. This is your submission worksheet. So you have to do this work, and after completing your work you have to submit this on Arsal. And my dear student, you don't think कि we will give you present attendance, your attendance on basis of Zoom class. No, हम आपको Zoom क्लास के बेस में अटेंडेंस नहीं देंगे. We will give you attendance basis on योर वर्क ऑन अर्सल. जो आप अर्सल में वर्क सबमिट करते हो ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अटेंडेंस मिलेगी. जूम क्लास तो आपकी रिवीजन के लिए वर्क है, रिवीजन वर्क करा रहे हैं हम उसमें, आपको उसके बेस पे आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी. सो ऑल ऑफ यू सबमिट योर वर्क. मैंने देखा हर सब्जेक्ट में बच्चे लोग वर्क सबमिट नहीं कर रहे हैं जब से जूम क्लास स्टार्ट हुई है.
तो मैंने ये सोचा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने जूम क्लास स्टार्ट अटेंड कर ली है तो मैडम हमें वो दे देंगी, अटेंडेंस लगा देगी हमारी। नो, अटेंडेंस तो आपको वर्कशीट सबमिट करने पर ही मिलेगी। ओके, नाउ दिस इज योर वर्क विच यू हैव टू डू। हियर आर योर डिफिकल्ट वर्ड्स, वर्ड मीनिंग and word meaning, true false, fill in the blanks. yes, true false I not did। अब इसको मैं अब करूंगी आपके साथ। कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल शिप ऑफ द डेजर्ट है ना, तो हमें लिखना है ट्रू। ओके, नाउ द फीट ऑफ कैमल आर थिक एंड फैट। जो कैमल के फीट होते हैं वो कैसे होते हैं? थिक एंड फैट, मोटे होते हैं। थिक और मोटे होते हैं, मोटे नहीं, पैडेड होते हैं उसके, ठीक है, थिक एंड पैडेड होते हैं। तो सो दिस वन इज फॉल्स। ओके, देयर आर मैनी रिवर्स और लेक्स इन डेजर्ट। डेजर्ट में बहुत सारी नदियाँ और झीलें होती हैं। रिवर्स एंड लेक्स होती हैं, अभी बताया ना मैंने आपको, नहीं होती। सो दिस इज अगेन फॉल्स। अच्छा, अ लायन कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर। लायन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है, तो दौड़ता है ना, तो ये है आपका ट्रू। ठीक है, और ये सारा वर्क आपका किया हुआ है, आपको नोट डाउन करना है। एंड टुडे आई गेव यू वन होमवर्क ऑल्सो। योर होमवर्क इज क्वेश्चन 4। डू क्वेश्चन 4 इन योर बुक, जो आपको अपनी बुक में ही करना है क्वेश्चन 4। ठीक है, आपकी ये बुक है, दिस इज योर बुक एंड दिस इज योर वर्क विच यू हैव टू डू। एंड माय डियर स्टूडेंट, सबमिट दिस पेज ऑल्सो। ये जो आप वर्क करोगे ना, इसके बाद आपको ये वर्क भी सबमिट करना है, ये वाला पेज जरूर डालना। ओके, चूज द राइट आंसर। देयर आर 4 ऑप्शंस। How many options? 4, A, B, C, D. Which option is better? Which option is right? Tick that option and after completing this page, upload on Ursal। Ursal में डालो इसे। Name the sheep of the desert। Sheep of the desert कौन है? Lion है, camel है, crab है या फिर tiger। Okay? Name the king of the forest। किंग ऑफ द फॉरेस्ट किसे कहते हैं हम? लायन को, मंकी को, आउल को एंड क्रोकोडाइल को। किसको कहते हैं? ठीक है, द फीट ऑफ द कैमल आर थिक एंड पैडेड, थिक एंड फैट, लॉन्ग एंड फैट, थिन एंड पैडेड। अब ये आपको अभी जस्ट मैंने आपको बताया, तो आप इसे भी टिक करोगे। इसमें से मैं आपको कोई आंसर नहीं बताऊंगी। दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू योर सेल्फ। ओके, कर लोगे ना? इतने अच्छे से मैंने आपको समझाया लेसन। ओके, नाउ देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन। वहाँ पर नदियाँ भी नहीं होती और लेक्स भी नहीं होती। कहाँ पर? प्लेन्स में, माउंटेन्स में, प्लेट्यूज में या डेजर्ट में। फिर एट अ टाइम अ कैमल कैन ड्रिंक। कैमल कितना ड्रिंक कर सकता है? 200 बॉटल्स ऑफ वाटर, 400 बॉटल्स ऑफ वाटर, 100 बॉटल्स ऑफ वाटर, 300 बॉटल्स ऑफ वाटर। ओके, राइट ऑप्शन को टिक कीजिए। अ कैमल स्टोर्स इट्स फूड इन इट्स। अब कैमल अपने फूड को कहाँ स्टोर करता है? स्टोमक में, लेग्स में, हम्प में या लिप्स में। ओके, टिक द। देखो ये दिखाया यहाँ पे, हम्प दिख रहा है, ये ऐसे जा रहा है ना इसकी बॉडी की शेप, और ये ऐसे गोल सा हो रखा थोड़ा सा, ये है हम्प। ओके, नाउ थैंक यू स्टूडेंट and do your work and submit also this work, then you will get the attendance। okay my dear student, now I will meet with you in my next zoom class में मिलूंगी अब मैं आपको ट्यूसडे में। okay, now thank you, bye bye।